हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं नॉलेज दीपक। और आज फिर से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 की। दोस्तों, ये वीडियो इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 का तीसरा पार्ट है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं शिमला एग्रीमेंट की। शिमला एग्रीमेंट 1971 के युद्ध के बाद का एग्रीमेंट है, जिसके बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि भारत 1971 का युद्ध जमीन पर तो जीत गया, पर टेबल पर हार गया। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत ने 1971 के युद्ध में जीती हुई सारी चीजें पाकिस्तान को बिना किसी ठोस शर्त के साथ वापस कर दी थी। इससे पहले इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 पर 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें पहले पार्ट में हमने जाना था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने पर मजबूर कर दिया था। वहीं दूसरे पार्ट में हमने इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 की पूरी हिस्ट्री को समझा था, पाकिस्तानी आर्मी की जेनोसाइड को देखा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हो। अब चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं शिमला एग्रीमेंट और इसके विभिन्न पहलुओं की। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, 16 दिसंबर 1971 ये दिन सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट वाला दिन था, क्योंकि इस दिन भारत केवल एक युद्ध नहीं जीत रहा था, अपनी वो पहचान बना रहा था जो दुनिया का हर एक देश ग्लोबल पॉलिटिक्स में ढूंढता है। इस युद्ध के बाद से न केवल अमेरिका और इंग्लैंड, यहाँ तक कि कंफ्यूजन में रह रहे भारत के पड़ोसियों को भी पता चल गया था कि इस रीजन का केवल एक ही सिर है और वो है भारत। वहीं अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो कहाँ पाकिस्तान के लोग कश्मीर का सपना देख रहे थे और कहाँ भारत ने उसी के 2 टुकड़े कर दिए थे। इस युद्ध में पाकिस्तान ने अपनी एक बहुत बड़ी टेरिटरी ईस्ट पाकिस्तान को तो गंवा ही दिया था, साथ में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड के 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को भी कब्जा कर लिया था और पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदी तो थे ही। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याह्या खान पर दबाव बढ़ने लगा तो उन्होंने ठीक सरेंडर के 4 दिन बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपना सारा पावर जुल्फिकार अली भुट्टो को ट्रांसफर कर दिया। इधर जुल्फिकार अली भुट्टो ने जैसे ही पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का पद संभाला तो उनके सामने 2 सबसे बड़े चैलेंज सामने थे। पहला, शेख मुजीबुर रहमान, जो कि 25 मार्च 1971 के बाद से पाकिस्तान के कब्जे में थे, उनको सही सलामत बांग्लादेश वापस भेजना। और दूसरा, भारत के हाथों हारे 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र और साथ में 93,000 सैनिकों को पाकिस्तान में वापस लाना था। सबसे पहला काम 8 जनवरी 1972 को हुआ, जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की जेल से रिहा कर दिया। इसमें शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फिकार अली भुट्टो की रावलपिंडी में एक छोटी सी मीटिंग भी हुई थी। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस करने के लिए लंदन चले गए थे, जहां उन्होंने क्लेरिज होटल में अपनी और ईस्ट पाकिस्तान की बातों को इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखा था। दोस्तों, लंदन में मीडिया से बात करने के बाद शेख मुजीबुर रहमान भारत की ओर रवाना हो गए, जहां नई दिल्ली में पूरी इंडियन गवर्नमेंट शेख मुजीबुर रहमान का इंतजार कर रही थी। इसमें फिर से शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी ने एक ह्यूज क्राउड को एड्रेस किया था, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान ने भारत और भारत के लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट किया था। एंड फाइनली शेख मुजीबुर रहमान भारत से होते हुए अपने होम कंट्री बांग्लादेश की ओर चले गए, जिसको कि भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को गिफ्ट किया था। दोस्तों, बांग्लादेश के क्रिएशन का ये चैप्टर तो यहाँ क्लोज हो रहा था, पर सबसे बड़ा सवाल जो पूरी दुनिया और खास करके भारत और पाकिस्तान के मन में था कि दोनों देशों के बीच फिर से शांति बहाल कैसे हो, कैसे पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को और साथ में 15,000 स्क्वायर किलोमीटर को भारत से छुड़ाया जाए, और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट कश्मीर मुद्दा। और दोस्तों, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एक जगह डिसाइड किया गया, जहां दोनों देशों के प्रतिनिधि एक साथ मिलने वाले थे और इन मुद्दों पर बात करने वाले थे, और उस जगह का नाम था शिमला। दोस्तों, 1971 का युद्ध यूं तो बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाला युद्ध था, पर जिस तरह भारत ने इस युद्ध में जीत हासिल की थी, उससे दोनों देशों के एक्सपर्ट्स को ये लगने लगा था कि इस युद्ध से कश्मीर का मुद्दा भी सुलझ ही जाएगा। भारत चाहता था कि कश्मीर का जो भाग पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास रहे, कश्मीर का जो हिस्सा भारत के पास है वो भारत के पास रहे, और जो सीज फायर लाइन है उसे ही इंटरनेशनल बाउंड्री मान लिया जाए, ताकि कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए सुलझ जाए। और इसके अपोजिट पाकिस्तान उस वक्त कश्मीर पर कोई बात ही नहीं करना चाहता था। जुल्फिकार अली भुट्टो का कहना था कि पहले भारत हमारे 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र और साथ में 93,000 सैनिकों को वापस छोड़े, उसके बाद ही वो कश्मीर पर बात करेंगे। जबकि भारत इन मुद्दों के साथ कश्मीर के मुद्दे को भी शामिल करना चाहता था, ताकि कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए सुलझ जाए। फाइनली दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने 28 जून 1972 से लेकर 2 जुलाई 1972 के बीच की तय सीमा रखी, जिसमें कि भारत की ओर से श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो के शिमला में शामिल होने की बात की गई थी। दोस्तों, ये वही जुल्फिकार अली भुट्टो है जिन्होंने एक समय में कहा था कि वो घास की रोटी खा लेंगे पर भारत के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। और ये वही जुल्फिकार अली भुट्टो है जो 28 जून 1972 को अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ भारत आ रहे थे, भारत के आगे हाथ फैलाने कि हमारे 93,000 सैनिक और हमारे क्षेत्र को वापस कर दो।
दोस्तों इस दौरान 28 जून से लेकर 2 जुलाई तक दोनों देशों के बीच कई दौर की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें कि कई सारे मुद्दों पर बात भी की गई थी। पर सारा मामला वहीं पर अटक रहा था कि कश्मीर का क्या होगा। दोनों देश अपनी अपनी बातों को लेकर अड़े थे। भारत चाहता था कि कश्मीर का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए, तो वहीं पाकिस्तान अभी कश्मीर पर कोई बात ही नहीं करना चाहता था। सभी को लग रहा था कि ये मीटिंग फेल होने वाली है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जाने की तैयारी भी करने लग गए थे। पर पता नहीं अचानक से जुल्फिकार अली भुट्टो को क्या हुआ कि उन्होंने आखिरी बार इंदिरा गांधी से मिलने की इजाजत मांगी, और यही इस मीटिंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस मीटिंग की सबसे खास बात यह थी कि इस मीटिंग में केवल दोनों देशों के हेड शामिल थे और कोई दूसरा शामिल नहीं था। और चूंकि ये एक सीक्रेट मीटिंग थी, इसलिए इस मीटिंग का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। पर जहां तक इस मीटिंग के अंदर की बात है, तो इसमें कहा जाता है कि तब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट किया था कि अभी वो कश्मीर पर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उनका पाकिस्तान जाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वो पहले ही पाकिस्तान के आधे हिस्से को तो गंवा ही चुके हैं, अब कश्मीर पर भी बात करके वो पाकिस्तान के लोगों को और भड़काना नहीं चाहते। दोस्तों इस मीटिंग में जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को प्रॉमिस किया था कि वो भविष्य में आपस में मिल बैठकर कश्मीर का मुद्दा सुलझा देंगे। बस यही एक पॉइंट था जिसमें हमारी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वो गलती कर दी, अगर आप इनको गलती मानो तो, कि उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो के इसी अनऑफिशियल वादे पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया और इसी अनऑफिशियल वादे पर पूरी शिमला एग्रीमेंट को साइन कर दिया, जिसमें कि पाकिस्तान को उसके 93,000 सैनिक भी वापस मिल गए, भारत ने जो क्षेत्र कब्जा किया था वो भी मिल गया और भारत को वापस में मिला एक अनऑफिशियल वादा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है कि इस एग्रीमेंट में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को तो छोड़ दिया, पर इसी युद्ध में पाकिस्तान ने जो भारत के 54 सैनिकों को कैद करके रखा था उसे अब तक नहीं छोड़ा है। और ये शिमला एग्रीमेंट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि अभी भी भारत के 54 सैनिक पाकिस्तान की जेल में कैद हैं। शिमला एग्रीमेंट का जो 2-4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनमें से पहला है कि कश्मीर के मुद्दे पर अब कोई भी तीसरा देश बीच में नहीं आएगा। जो भी डिस्प्यूट होगा उसे भारत और पाकिस्तान के लोग आपस में मिल बैठकर सुलझा लेंगे। इससे पहले कश्मीर के डिस्प्यूट को पाकिस्तान इंटरनेशनल मंच पर उठाते रहता था, तो ये एक सहमति बनी थी। दूसरा कि कश्मीर में अब जो सीज फायर लाइन है उसे LOC के नाम से जाना जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि अब कोई भी देश यूनिलैटरली इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा, कोई इंसर्जेंसी नहीं होगा, कोई फायरिंग नहीं होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसके बाद फिर कि दोनों देश ये इंश्योर करेंगे कि उनके देश में एक दूसरे के खिलाफ कोई हेट प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, व्यापार को बढ़ाएंगे, साइंस टेक में मिलकर काम करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप इस स्लाइड को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो या फिर मैं शिमला एग्रीमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे आराम से पढ़ लेना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये उठती है कि आखिर में भारत को मिला क्या। पाकिस्तान को तो कहने के लिए है कि हाँ उन्होंने 93,000 सैनिकों को छुड़ा लिए, अपने एरिया को भी वापस ले लिया, पर आखिर में भारत को क्या मिला? एक झूठा सा आश्वासन। अगर हम शिमला एग्रीमेंट पर ही जाएं तो कश्मीर मुद्दे का परमानेंट सॉल्यूशन तो छोड़ो, पाकिस्तान लगातार इस मुद्दे को इंटरनेशनल मंच पर उठाते रहता है, जो कि शिमला एग्रीमेंट के सख्त खिलाफ है। दूसरा, इस एग्रीमेंट की सबसे खास बात यह थी कि कोई भी पार्टी LOC को क्रॉस नहीं करेगी, जबकि हम सभी जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने 1999 में करगिल में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसमें अगेन हमें करगिल वॉर लड़ना पड़ा था और पाकिस्तान को करगिल से हटाना पड़ा था। दोस्तों अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगोगे तो मैं कहूँगा कि चलो उस समय भारत पर इंटरनेशनल प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था, ज़्यादातर देश पाकिस्तान के पक्ष में खड़े थे, पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी आधी टेरिटरी को गंवा ही चुका था, तो कश्मीर के मुद्दे पर उसको फोर्स करना थोड़ा ज़्यादती हो जाता, यहाँ तक मैं मानता हूँ। पर हमारे 54 सैनिक, उनका क्या, उनको वापस क्यों नहीं लाया जा सका? ये सब बातें तो अब इतिहास में दर्ज हो ही चुका है और बहुत सारा समय भी बीत गया है और अब समय है आगे बढ़ने का। पर जब भी 1971 का युद्ध सामने आता है या फिर याद आता है तो एक्सपर्ट्स ये सवाल जरूर उठाते हैं कि भारत 1971 का युद्ध जीत तो गया पर टेबल पर हार गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।